मेरा बेटा इतना समझदार है ना, उसे पता है अगर मम्मा काम कर रही है तो वो अपने आप ही खेली खेली कर रहा है। कियान, कियान, आप किसके साथ खेल रहे हो बेटा? कियानू, हम्म, किसके साथ खेल रहे हो? ठंडू लग जाएगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों, बड़ों को नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। आज मूड थोड़ा ऑफ सा हो रहा है। थोड़ा क्या मतलब बहुत ज़्यादा ऑफ है। कई बार होता है ना कि आप एक ऐसी गलती करते हो कि जिसका आपको ना लाइफ टाइम उस गलती की मतलब पनिशमेंट आपको मिल रही होती है। कई बार होता है कि एक गलती आप ऐसे कर लेते हो कि आप चाह के भी उस गलती को सही नहीं कर सकते हो। या एक कह सकते हैं कि जब आपका एक टफ टाइम या बुरा समय जब चल रहा होता है ना, तो ये सच है कि अंधेरे में साया भी साथ छोड़ देता है। जब भी आपको लगता है ना कि नहीं यार, इस समय शायद हमें किसी की ज़रूरत है या कोई हमें हेल्प करे, तो उस टाइम पे ना कोई साथ नहीं आता है, कोई नहीं। तो हकीकत ये है कि लाइफ में ना हमें अकेले ही सब कुछ करना होता है। अगर गलतियां हम अकेले कर रहे हैं तो उसका पनिशमेंट भी हमें अकेले ही मिलना चाहिए। कई बार लगता है कि यार सब कुछ छोड़ छाड़ के ख़त्म करो ये सारी चीज़ें, लेकिन एक चीज़ है, हमें हर मुसीबत से लड़ना आना चाहिए। कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए कभी भी कि नहीं चलो सब कुछ ख़त्म कर दो। सब कुछ ख़त्म करना ही एक सोल्यूशन नहीं है। ऐसा हर कोई सोचता है हर बार, लेकिन उससे ये होता है कि आप कायर हो, आप कमज़ोर हो, आप स्ट्रगल नहीं कर सकते, आप लड़ नहीं सकते हो। बाकी जो है, जब देखो मेरा बेटा भी सुन रहा है मेरी बात, तो फिर मैं यही सोच रही हूँ कि देखिए, जीना है और कोई भी लड़ाई है ना उसे अकेले लड़ना है और लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। अकेले रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर कोई आपको कहेगा अरे अकेले हो अकेले हो, हकीकत यही है कि आप हमेशा अकेले ही रहते हैं। तो अपने से प्यार कीजिए और खुश रहिए हमेशा। मुझे लगता है कि जब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं उसका एक सोल्यूशन ढूंढती हूँ कि अपने आप को कहाँ बिजी रखूँ। देखिए प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, हम प्रॉब्लम पे ध्यान देंगे ना तो प्रॉब्लम ही आएगी, सोल्यूशन पे ध्यान देंगे तो सोल्यूशन आएगा। आज का पूरा दिन ना ऐसे ही आलस में गया, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों फालतू लोगों के चक्कर में अपनी लाइफ को भी स्पॉइल करो, तो अपने आप जियो। अब तक नेगेटिविटी साथ में लेके चलते रहोगे तो हमेशा पॉजिटिव रहो। जब कभी भी आप डिप्रेशन में होते हो, कुछ भी होते हो, तो ये देखो कि आप उससे कैसे बच सकते हो, कुछ अच्छा करो, अपने आप को कहीं और बिज़ी करो। और इसीलिए मैंने खुद को बिज़ी किया है अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करने के लिए। तो अभी मैंने चाय पी ली है और केन सो गया है, ये सो रखा है। अब देखते हैं रात को डिनर में क्या बनता है। दिन में तो हमने बनाया था पहाड़ी डिश कापली और भात। कापली बोले तो हरी सब्जी में थोड़ा बेसन को घोल के डाला जाता है, तो बहुत अच्छी बनती है। कभी मैं डिश आपके साथ शेयर करूँगी अगर आप लोग चाहेंगे तो, अगर आपको पहाड़ी डिशेस पसंद आती हैं तो। लेकिन हमेशा ना अलग अलग डिश खानी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि एक ही चीज़ खाओ यार, कि बस अगर हम पंजाबी है तो पंजाबी डिश खाओ, पहाड़ी है तो पहाड़ी डिश खाते रहो। अलग अलग डिश खाती रहनी चाहिए, उससे ना हमें स्वाद का पता चलता है, हाँ यार किस में कितना मज़ा है। अब जैसे बन टिक्की हर कोई खाता है या टिक्की हर कोई खाता है, चाट हर कोई खाता है, तो इस तरीके से ना डिशेज़ भी अलग अलग खाती रहनी चाहिए, बनानी चाहिए। और अभी जैसे ठंडियों का मौसम है तो अब हमारे पहाड़ में मंडवे की रोटी स्टार्ट हो जाती है। सर्दियों में मंडवे की रोटी खानी चाहिए, बट मुझे नहीं पता कि अभी मुझे इस टाइम पे वो रोटी खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। लेकिन अगर हुआ तो मैं एक वो उसको शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ब्लैक कलर की होती है मंडवा, वैसे हम लोग पहाड़ में उसे कोदा कहते हैं, कोदे की रोटी। और उसमें और हरी मिर्च की चटनी बना के ना सही में बहुत मज़ा आता है, बड़ा स्वाद आता है सीरियसली। मतलब
पहाड़ में तो एक ही चीज़ चलती है, रोटी चटनी और चाय। ये तीन चीज़ें मिल जाए ना तो बहुत मज़ा आता है। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कहीं घूमने का, लेकिन पता नहीं कब तक जाएंगे, कैसे जाएंगे, कुछ पता नहीं है। बस अभी सोच ही रहे हैं कि हाँ भाई, घूमना शुरू किया जाए। दूसरा चीज़ ये है कि अभी केन अभी बहुत छोटा है, तो उसकी थोड़ा वो होती है टेंशन कि इसे ठंड ना लग जाए। लेकिन जब तक ठंड ख़त्म होगी मेरी छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, तो मैं ये सोचूँ कि बीच में एक आध ट्रिप कहीं ना कहीं घूम के आ जाती हूँ। जैसे अपनी नानी के पास चली जाती हूँ, वहाँ पे ना मौसम काफ़ी मस्त हो रखा होगा, बहुत ठंडा चिल्ड बिल्कुल, लेकिन सुबह के टाइम पे ना बिल्कुल मस्त कड़कड़ाती धूप वहाँ पे पहाड़ पे आती है। तो अगर हम लोगों का जाना कभी हुआ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी देखते हैं अभी डिनर में क्या बनता है, सोच रही हूँ अभी तो क्या बनेगा क्या बनेगा। ये ना हर एक औरत की टेंशन होती है, सुबह नाश्ते में क्या बनाए, दिन में लंच में क्या बनाए, रात को डिनर में क्या बनाए। सही में बहुत ज़्यादा टेंशन वाला काम होता है ये। यार सबसे अच्छी ना ये बच्चों की लाइफ होती है, आराम से अपना खेलते रहो, मस्ती करते रहो, केवल खेलने की टेंशन। देखो सब कितने प्यार से खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो बहुत सारी टेंशन हो जाती है, इस समय तो केवल यही टेंशन है कितनी देर खेलना है, कितनी देर घूमना है, कितनी। और ये है मेरा लकी बैम्बो। लकी बैम्बो आने लग गया है, एक बार तो बंदर पूरा उखाड़ के ले गया था, लेकिन ये देखो कितने सारे हैं। 1, ये 2, ये 3। और किचन का ना बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है, तो मैंने सोचा है कि ये अपना, वो कहते हैं ना कि कई किस्में गई थी कोप भवन, तो कोप भवन से बाहर आके थोड़ा कुछ काम किया जाए, वरना ज़िंदगी भर कोप भवन में ही रहेंगे। तो कोप भवन में ज़्यादा ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए, कोप भवन से जितना हो सके जल्दी वापस आ जाना चाहिए। तो अब हम अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। जो हमने सुबह करना था वो तो शुरू किया नहीं है, तो बस लंच किया। और अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा अपना किचन बिल्कुल क्लीन करके चमका दूँ, थोड़ा अच्छा लगे। वैसे एक बार बताऊँ, ब्लॉग बनाने के ना, डेली ब्लॉग बनाने के मतलब घर के ब्लॉग बनाने के फ़ायदे पता है क्या है? जैसे मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो कम से कम घर की सफाई अच्छे से हो जाती है, वरना लेजीनेस रहती है यार, छोड़ ना कौन देख रहा है। लेकिन अब मुझे ये रहता है नहीं यार, थोड़ा साफ सफाई अच्छे से होनी चाहिए, कभी कोई आ जाता है, चलो कोई आए भी ना, तो जैसे मैं व्लॉग बना रही हूँ तो हमेशा मैं आपको गंदा ही किचन कैसे दिखा दूँ, हमेशा गंदा ही घर कैसे दिखा दूँ। आप लोग खुद भी पूछोगे भाई कभी सफाई करती है तू या नहीं करती है। तो इस तरीके से मैं सोचूँ कि यार थोड़ा सफाई, मतलब सफाई तो डेली होती है, लेकिन ब्लॉगिंग के लिए ना फिर अच्छे से हम लोग, मतलब लगता है कि हाँ यार घर कभी साफ भी दिखना चाहिए। हकीकत ये भी है कि हम सफाई भी करते हैं, है ना। लोग दिखाते हैं कि कभी कभी घर गंदा रहता है, यहाँ कभी कभी सफाई होगी, तो कभी कभी सफाई का अलग ही मचा होता है। इसलिए क्योंकि छोटा बेबी है, तो छोटे बेबी के साथ तो आप सफाई, देखो एक आदमी तो छोटे बेबी के साथ चलता ही नहीं है, कम से कम 3-4 बंदे चाहिए भाई। बहुत सीरियसली पहले लगता था कि यार बच्चा ही तो है संभाल लेंगे, क्या बड़ी बात है। भाई कम से कम 40-50 उसकी ना नैपी हो जाती है डेली धोने के लिए। भाई कितने डायपर यूज़ करे आदमी, तो डायपर में ही लूट जाएगा। ठीक है, तो फिर हमने सोचा है कि हम पूरे दिन उसको नैपी यूज़ करवाते हैं, लंगोट यूज़ करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद शाम को सोते वक्त, मतलब शाम को क्या, रात को जब सोता है, सो जाता है, मतलब 12 से 1 बजे के बीच में मैं उसे डायपर पहनाती हूँ। वो 3-4 बजे फिर जब उठता है बीच में, जब भी उठेगा तो डायपर चेक कर लेते हैं कि उसने पॉटी तो नहीं किया है, क्योंकि सुसु है तो थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन पॉटी नहीं चलना चाहिए। और जैसे कि आपको सुनाई दे रहा होगा कि एक छोटा सा बच्चा अंदर से रो रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि हमारी सेविका कहाँ चली गई है। तो अभी पहले हम उसको देखते हैं, फिर अपना किचन साफ करेंगे। सो जा मैं बच्चा, दिन जक तेरी मेरी दिक दिक तेरी दिक 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 दुड़ी दिक दिक टिक टिक दुड़ी टिक टिक दिक दिक दुड़ी दिक दिक टिक टिक दुड़ी टिक 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 दुड़ी टिक टिक दुड़ी टिक टिक दुड़ी टिक टिक दुड़ी टिक टिक दुड़ी। और फाइनली केन सो चुका है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, अभी भी 2-3 बार उठा है। और डिनर किया था मैंने फ्राइड राइस। तो अब सोते हैं दोस्तों, आप सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। यार लाइक सब्सक्राइब कुछ तो कर दो, आप लोगों का एक लाइक हम लोगों का बहुत उत्साह बढ़ाता है।